अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टैक कोड आईटी सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर साबिर हुसैन और मैं आज आपके लिए लाया हूँ सी प्लस प्लस का एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें बेसिकली हम सी प्लस प्लस बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू बैक गाइस। एक्चुअली ये कोर्स बाकी कोर्सेज से डिफरेंट होने वाला है, जिसमें बेसिकली इसका पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इसका पहला पॉइंट है वो कंप्लीट कोर्स का है, जिसमें हम बेसिकली, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम ये कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। इसका दूसरा पॉइंट जो है वो इजी टू लर्न है, जिसमें हम बेसिकली ये कोर्स बहुत ही आसानी के साथ सीखने वाले हैं और एक बेसिक लैंग्वेज के अंदर। और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है एब्सोल्यूट फॉर बिगिनर। मिसाल के तौर पे आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसने कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं की या जिसका कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई वास्ता नहीं पड़ा, तो वो एक उसके लिए एक बड़ा बिगिनर पॉइंट है, जिससे वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर सकता है। इसका फोर्थ पॉइंट है, मैं आप लोगों को एक्सरसाइजेज और क्विजेज विद सॉल्यूशंस दूंगा, जिसमें बेसिकली आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी। तो इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सी प्लस प्लस को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। अगर हम इसकी एक शॉर्ट सी डेफिनेशन देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। डेफिनेटली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्राम्स लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूज़ की जाती है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर। द प्रोग्रामर सिलेक्ट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्रोग्राम। देर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डेफिनेटली अब इसका सिनेरियो अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली जो कंप्यूटर है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मैं जैसे उर्दू लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसी तरह कंप्यूटर के साथ बातचीत करने के लिए, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो वो हर प्रोग्रामर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम नेचर, के उसको वो प्रोग्राम जो है वो किस तरह का बनाना है और किस टाइप का बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। एक्चुअली मार्केट के अंदर बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसकी हम जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम बाद में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं ये दो कैटेगरीज की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले देखें तो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं, और दूसरी अगर हम देखें इसकी जो कैटेगरी है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो इनको हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फॉर फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। एग्जैक्टली जो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं ये बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब होती हैं और इंसानी लैंग्वेज से दूर होती हैं। यानी कि इनको जो है लो लेवल लैंग्वेज जो होती हैं इनको इंसान के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है, और कंप्यूटर के लिए जो हार्डवेयर्स हैं उन कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए इसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है। तो इसकी बेसिकली फ़र्दर जो लो लेवल लैंग्वेज हैं उसकी फ़र्दर दो टाइप्स हैं। अगर उनके बारे में हम देखें तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मशीन लैंग्वेज है और दूसरी जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। इनकी जस्ट हम डेफिनेशंस देखेंगे, इनसे आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये एक लाइक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है सी प्लस प्लस का कोर्स करने से पहले। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए डेफिनेटली आपको ये बताना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये कंटेंट जो है वो मैनेज किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है। Definitely, machine language, a type of language in which instructions are written in binary form is called machine language। यानी कि ये एक्चुअली वो वाली लैंग्वेज होती है जिसको जिसको हमारा कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है। एंड ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एक्चुअली जो हमारा कंप्यूटर है, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो ये बाइनरी फॉर्म के अंदर उसको अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी एक्चुअली एक लैंग्वेज है, 0-1 फॉर्म में कंप्यूटर जो है वो तमाम इंस्ट्रक्शंस को
अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। ये वो वाहिद लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो जो सेकंड वन है लो लेवल लैंग्वेज की टाइप, वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। मीन्स कि जो मशीन लैंग्वेज है, जो 0-1 फॉर्म है, उससे ये थोड़ी वन स्टेप हायर है। ठीक है, कैसे हायर है? इसमें एक्चुअली मशीन कोड की जगह पर, लाइक बाइनरी कोड की जगह पर जो है वो सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और वो जो सिंबल्स हैं, दीज सिंबल्स आर कॉल्ड निमोनिक्स, राइट। इसके बाद अगर हम देखें, हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब हम हाई लेवल लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं। Basically, a type of language that is close to human language is called high-level language. High-level languages are easy to understand. Instructions of these languages are written in English, like words such as input and print etc. Definitely कि ये जो high-level language होती हैं, ये प्रोग्रामर राइट करता है, ये इंसान के करीब होती हैं। ठीक है, इसको चूँकि एक प्रोग्रामर राइट करता है, इसलिए इनको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डेफिनेटली ये कौन राइट करता है? ये एक प्रोग्रामर राइट करता है, और ये एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर राइट की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट एंड प्रिंट etc। और इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, ये कौन कौन सी हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, PHP है, जावास्क्रिप्ट है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली जो C++ है उसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं। C++ इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एग्जैक्टली, C++ जो है ये दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाली लैंग्वेज है। C++ वॉज डिवेलप्ड बाय मिजर्न स्ट्रॉस्ट्रॉफ एज एन एक्सटेंशन ऑफ द C लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसी बात है, इससे पहले जो है वो C लैंग्वेज आई। लाइक C लैंग्वेज अगर देखा जाए तो C लैंग्वेज जो है वो एक कोर लैंग्वेज है C++ की। डेफिनेटली जो C++ लैंग्वेज है ये एक्सटेंशन है C लैंग्वेज की। ओके, C++ is used in developing browsers, operating systems and applications, as well as in game programming, software engineering, data structures etc। तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक इन्फॉर्मेशंस और बेसिक चीज़ों का आइडिया हो गया होगा, जो कि आई थिंक इन चीज़ों का समझना ज़रूरी था। तो इसके बाद जो है हम प्रॉपर C++ का कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे, वो वाला सॉफ्टवेयर, वो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम अपना C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम राइट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।